क्या होगा अगर हमारी ये दुनिया, हमारी ये हकीकत अकेली ना हो? क्या हो अगर कोई समानांतर दुनिया हमसे राब्ता करने की यानी कि संपर्क करने की कोशिश कर रही हो? आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी सिग्नल का विश्लेषण करेंगे, क्वांटम ट्रांसमिशन XR2026, जो शायद इन सभी सवालों के जवाब दे सकता है। तो ठीक है, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हम अपनी जांच को इन 4 प्रमुख हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है आज सुबह से, जब हमें एक ऐसा सिग्नल मिला जो किसी भी ज्ञात खगोलीय या मानव निर्मित स्रोत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। सुबह ठीक 9:17 पर हमारे वाइड स्पेक्ट्रम रिसीवर ने इसे पकड़ा। और देखिए, ये कोई आम रेडियो सिग्नल नहीं है, ये एक क्वांटम प्रसारण है, जिसका मतलब है कि ये जानकारी उन तरीकों से भेज रहा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। जब हमने इस सिग्नल को सुना तो ये सिर्फ कह सकते हैं कोई बेतरतीब सा शोर नहीं था। नहीं, इसमें एक धड़कन थी, एक पैटर्न था, एक लय थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सोच समझकर, जानबूझकर कोई संदेश भेज रहा हो। और यहाँ से बात और भी अजीब हो जाती है। मतलब हमने इस सिग्नल की तुलना हर उस चीज से की जिसे हम जानते हैं, टूटते तारे, पल्सर, यहाँ तक कि हमारे अपने सैटेलाइट्स, और नतीजा कुछ भी मैच नहीं हुआ। ये स्रोत, ये पूरी तरह से कुछ नया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सिग्नल आ कहाँ से रहा है, कौन भेज रहा है इसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस सिग्नल के अंदर छिपे हुए कोड को डिकोड करना पड़ा। और जो हमें मिला, सच कहूं तो उसने हमारे होश उड़ा दिए। देखिए, ये सिग्नल किसी दूसरी आकाशगंगा या ग्रह से नहीं आ रहा है। ये एक समानांतर समय रेखा से आ रहा है। एक ऐसी दुनिया जो 1945 तक तो बिल्कुल हमारी तरह थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, एक विनाशकारी घटना जिसने उनके इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। और सिर्फ यही नहीं, सिग्नल के अंदर हमें उनकी दुनिया की कुछ झलकियां भी मिली। ऑडियो लॉग्स थे जो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां लोग जमीन के नीचे बंकरों में रहने को मजबूर हैं और उनके ऊपर एक आसमान है जो हमेशा आग की लपटों में घिरा रहता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस सिग्नल में सिर्फ कहानियां या ऑडियो लॉग्स ही नहीं थे। नहीं, उसमें कुछ और भी था। शोर और स्टैटिक के बीच बहुत चालाकी से छिपा हुआ था एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट। और ये कोई मामूली ब्लूप्रिंट नहीं है, ये एक ऐसी मशीन का डिजाइन है जो भौतिकी के हमारे समझे हुए नियमों को तोड़ सकती है। एक ऐसी मशीन जिसे वो लोग स्थानीकृत गुरुत्वाकर्षण कूप या लोकलाइज्ड ग्रेविटी वेल कह रहे हैं। तो ये मशीन करती क्या है? ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसका काम बहुत सीधा और सच कहूं तो बहुत खतरनाक है। ये असलियतों की अदला बदली करती है। मतलब ये उनकी तबाह हो चुकी दुनिया को हमारी दुनिया से बदल सकती है, एक तरह का रियलिटी स्वैप। और शायद सबसे डराने वाली बात यही है कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्वांटम इंजीनियरिंग हमसे दशकों आगे है। जिस चीज के बारे में हम अभी सिर्फ थ्योरी में बात कर रहे हैं, सिर्फ कागज पर सोच रहे हैं, उन्होंने उसे बनाने का पूरा नक्शा, एक फंक्शनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तो इन सब बातों से हम सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनका इरादा क्या है? आखिर वो हमसे चाहते क्या हैं? 80 साल, सोचिए, पूरे 80 सालों से उनकी दुनिया चल रही है। वो एक ऐसी तबाही में जी रहे हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो हताश हैं और हताशा में कोई कुछ भी कर सकता है। और यही बात हमें इस नतीजे पर लाती है कि वो हमारी दुनिया को अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। ये जो सिग्नल है, ये कोई दोस्ती का हाथ नहीं है, ये एक रियलिटी हाईजैक का ब्लूप्रिंट है, एक हमले की योजना। तो आज के इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें सामने आई हैं, उन्हें संक्षेप में देखते हैं। 4 जरूरी निष्कर्ष हैं। पहला, एक वैकल्पिक टाइमलाइन ने हमसे संपर्क किया है। दूसरा, 1945 की एक घटना के बाद उनकी दुनिया तबाह हो रही है। तीसरा, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड क्वांटम इंजीनियरिंग तकनीक है। और चौथा, ये जो ब्लूप्रिंट हमें मिला है वो असल में एक आक्रमण की योजना है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? क्या अपनी इस हकीकत को बचाने का कोई तरीका है? क्या हम लड़ सकते हैं, या फिर एक दिन हम सब एक ऐसी दुनिया में जागेंगे जो अब हमारी नहीं होगी?
हमारा और शायद उनका भी भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।